नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर ये सवाल अक्सर उठते हैं कि भाई तामझाम तो बहुत है और वैनिटी वैन भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, बहुत तामझाम के साथ होती है, यात्रा भी बहुत तामझाम के साथ होती है। तो जाहिर तौर पर सब कुछ चकाचक है। जन सुराज में पैसा कहां से आ रहा है, प्रशांत किशोर की फंडिंग का स्रोत क्या है, उनके पास पैसे का स्रोत क्या है, और प्रशांत किशोर जिस तरह से बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आरोप उनके राजनीतिक विरोधियों का है, हमारा नहीं है। और सवाल भी राजनीतिक विरोधियों का है, और सवाल वैसे बनता भी है कि भाई अब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास वैनिटी वैन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इतना पैसा कहां से खर्च कर रहे हैं। आपने सैकड़ों लोगों को सैलरी पर रखा हुआ है। उन्हीं की पार्टी के कई लोगों से जब बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि भाई सैलरी पर कई लोग रखे गए हैं, सैकड़ों लोग रखे गए हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर इसका जवाब कई बार दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई हमने तो कई राज्यों में लोगों की मदद की है, कई मुख्यमंत्रियों की मदद की है, तो अब उनसे ले रहे हैं या अब उनकी बारी है मदद करने की। तो प्रशांत किशोर ये तर्क देते हैं या ये सफाई देते हैं या ये कारण बताते हैं। लेकिन जेडीयू प्रशांत किशोर पर लगातार सवाल उठाती है, प्रशांत किशोर की फंडिंग पर सवाल उठाती है, और प्रशांत किशोर पर फंडिंग में गड़बड़ झाले का आरोप जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कई बार लगा चुके हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फंडिंग में गड़बड़ झाले का आरोप लगाया, और प्रशांत किशोर पर शिकंजा भी कसेगा ऐसा लगने लगा कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। अब आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी हम नहीं जानते, लेकिन प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आ रहा है, ये सवाल वाजिब भी है, और ये सवाल जेडीयू सबसे ज्यादा उठाती रही है। तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, अशोक चौधरी ने भी ये सवाल उठाया कि भाई फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है जनसुराज के पास, और ये जो तामझाम है इसके लिए माल कहां से मिल रहा है। प्रशांत किशोर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया कि भाई अशोक चौधरी का ये आरोप है। प्रशांत किशोर ने उल्टे अशोक चौधरी पर आरोप लगा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बिटिया को सांसद बनवाया टिकट खरीद कर, उन्होंने टिकट खरीदा और उसके बाद उनकी बिटिया साध्वी चौधरी सांसद बनी है। याद रखिए, यह भी मेरा आरोप नहीं है, प्रशांत किशोर का आरोप है, प्रशांत किशोर का बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए बिहार में जमीन बहुत कम है, उसको सींचना, उस पर सियासी फसल उगाना, ये सब थोड़ा मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि बिहार में स्थापित पार्टियां हैं, स्थापित गठबंधन है, बिहार में जाति का अपना एक समीकरण है, उसका अपना एक तिलिस्म है, और अब इन सब चीजों को तोड़ पाना प्रशांत किशोर के लिए अचानक जनसुराज जैसी नई पार्टी के लिए मुश्किल तो है, और बहुत मुश्किल है। उन्होंने जिस दिन अपनी नई पार्टी बनाई उसी दिन ऐलान कर दिया कि भाई हम 2024 के विधानसभा उपचुनाव में ही सारी बिहार के स्थापित दलों को निपटा देंगे, सलट लेंगे, और बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए, और प्रशांत किशोर की भदपिट गई। प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर पाए। विधान परिषद के उपचुनाव में भी उनके उम्मीदवार की हार हुई। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर अब तक तो बहुत कमाल नहीं कर पाए हैं। अब वो जयप्रकाश नारायण की धरती से, सिताब दियारा से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जो जानकारी जनसुराज की तरफ से मिल रही है या जिसका ऐलान जनसुराज की तरफ से किया गया है, तो इस पद यात्रा में प्रशांत किशोर कितना कमाल कर पाएंगे। वैसे अब यात्राओं का दौर ही चल रहा है, बिहार में कन्हैया कुमार ने यात्रा की है, प्रशांत किशोर भी यात्रा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और यात्राएं देखने को मिलेगी। तो ये यात्राओं का मौसम है, और खालिश विशुद्ध राजनीति का मौसम है, विशुद्ध सियासत का मौसम है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में 5-6 दिन ही, माफ कीजिएगा,
5-6 महीने ही बचे हुए हैं, इतनी जल्दी भी 5-6 दिन में विधानसभा का चुनाव नहीं होने जा रहा, 5-6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन 5-6 महीने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कम है। हम आपको बयान सुनाते हैं। प्रशांत किशोर से जब सवाल पूछा गया अशोक चौधरी को लेकर, उनके बयान को लेकर, वो किस तरह से भड़क गए और अशोक चौधरी पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने अपनी बिटिया को सांसद बनाया है टिकट खरीदकर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहां से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि, अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। you